वो ढंग से दबाते नहीं है, और ढंग से दबाने पूरा नहीं होगा तो वो पानी पूरा बगड़ता रहा, तो टंकी थोड़ी खाली हो सकती है। ब्लू वाली पन्नी दे दो यार, हर्षित ब्लू वाली पन्नी दे दो जरा। अरे यार क्या चिल्ला रहा हर्षित, हर्षित क्यों हर्षित? क्यों चिल्ला रहा फालतू में? मुन्नू, अगर वो आ जाए तो बता देना। जूम कैसे लगेगी? जूम कैसे लगेगी जब तक आए? क्या क्या करना? चलो रहने दो। क्या करना क्या है? कुछ नहीं है, अभी आई नहीं है ना वो। अच्छा वो सवाल अभी नहीं आया, चल रहने दो, आए नहीं है कुछ। अब जो सपना, देखो अब हमने कह दिया तुम्हारे सामने, हमें मालूम था कि उस दिन वो जिस तरह परेशानी बता रहा था कि बच्चा है छोटा, इसलिए मैं करना नहीं चाहता था उससे। अब क्या करें, मजबूरी है। नहीं तो मुझे या तो फिर इस बाथरूम को बंद करो, नहीं इस फ्लश को यूज नहीं, नहीं करो। एक काम करो उसे। नहीं इस फ्लश को बंद करो, ऊपर का यूज करो बस। नहीं रात को, नहीं वो टंकी खाली हो जाएगी। रात को ना चलाएगा तो जब चाहे तब क्या तो चला दो, कोई सब रिकॉर्ड हो रही दादा, सब रिकॉर्ड हो रहा, करो सीधे ऊपर वाला यूज करो, क्वालिटी वाला यूज ही मत करो। सब रिकॉर्ड हो रहा। हमें तो प्रकार वो लीक करता रहता है, उसको यूज मत करो। ऊपर वाला भी कई बार वो भी लीक करता रहता है। क्यों मुन्नू, आ गई है वो?
हेलो, आवाज आ हाँ रही है? सर। हाँ सर आ रही है। आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है। अरे आवाज आ रही है? हेलो, हेलो, सर अरे आवाज आ रही है कि नहीं? आ रही है सर। आवाज आ रही है? रिप्लाई। मेरी आवाज साउंड सुन खुली है क्या? क्यों मेरी साउंड नहीं खुली? खुली है? अरे आवाज आ रही है, रिप्लाई करो। रिप्लाई करो भाई। रिप्लाई करो। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है। आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है। आवाज आ रही है कि नहीं? हाँ सर आ रही है। देखना यार, यहाँ पर देखना, उसकी साउंड नहीं आ रही। उसकी नहीं आ रही ना, यहाँ पर तो आनी चाहिए। इधर देखो जरा। किसका? हाँ सर आ रही है आपकी आवाज। हेलो, हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर आ रही है। यहाँ पर आ ही नहीं रही आवाज यार। ठीक है, तो देखो, लुक लुक वेरी केयरफुली। यस्टरडे, कल क्या बताया था हमने? कल ये बताया था कि जो कैपेसिटर है, अगर उस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज को कांस्टेंट रखा जाए, इफ वी केप द वोल्टेज कांस्टेंट, अगर मान लो बैटरी कनेक्टेड रहती है और फिजिकल चेंज आप करते हैं, तो क्या चीज कांस्टेंट रहती है? वोल्टेज। ठीक है, तुम्हारी साउंड नहीं आ रही है इसलिए मुझे रिप्लाई नहीं आ रहा है। ठीक है, एक बात ध्यान रखें कि अगर हम बीच के गैप को घटाते हैं तो कैपेसिटेंस बढ़ती है, यानी और बैटरी चार्ज देती है। और आप जानते हैं कि एनर्जी जो स्टोर होती है वो क्या होती है? अगर मान लीजिए, थोड़ा ध्यान दें, इंपॉर्टेंट चीज है
मान लीजिए बैटरी है, ये बैटरी है और इसका वोल्टेज V है। मान लेते हैं इसका वोल्टेज V है, ये प्लस है और ये माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस है, और इसका वोल्टेज है V, और इसने मान लीजिए प्लस Q चार्ज सप्लाई किया। ये चार्ज लिबरेटेड फ्रॉम बैटरी, तो जो वर्क डन होता है, वर्क डन बाई बैटरी, वर्क डन बाई बैटरी इक्वल टू होता है, क्या पोटेंशियल डिफरेंस है बैटरी का, V और इनटू Q। ठीक है, ये वर्क डन बाई बैटरी आप पूरा लिखना। हाँ सर। जब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से चार्ज विड्रॉ होता है, यानी बैटरी अपने अंदर से एनर्जी देती है, तो पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव टर्मिनल से चार्ज को लिबरेट करती है, तो वर्क डन बाई बैटरी V इंटू Q होता है। आपने इन्वर्टर का नाम सुना होगा, घर पे लगे रहते हैं इन्वर्टर। हाँ सर। तो जब लाइट चली जाती है, लाइट जब चली जाती है तो वो इन्वर्टर अपना चार्ज सप्लाई करता है ना। हाँ सर। और अगर जिस समय हाँ लाइट सर। आ जाती है तो वो चार्ज होता है। तो जब वो चार्ज होता है तो उसके अंदर चार्ज पॉजिटिव टर्मिनल से एंट्री करता है। ध्यान रखना, ये है चार्ज, ये चार्जिंग है। ये क्या है बैटरी की, चार्जिंग। चार्ज इज बीइंग, चार्ज एंट्री करता है पॉजिटिव से नेगेटिव में, वोल्टेज अभी भी V है। तो इस केस में वर्क डन बाई बैटरी होता है -Q इंटू V। समझ गए हाँ सर। क्या कहा मैंने? अगर किसी सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से चार्ज विड्रॉ होता है, इसका मतलब बैटरी खुद काम करती है, और जब पॉजिटिव टर्मिनल में चार्ज एंट्री करता है तो ये चार्जिंग कहलाती है बैटरी की। तो वर्क डन बाई बैटरी होता है -QV। क्लियर हुआ? हाँ सर। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर। अब सुनो, अगर मैं तुमसे कहूं कि अगर ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, इसको अगर मैंने V वोल्ट के सेल से जोड़ा, किससे जोड़ा? V वोल्ट के सेल से। ठीक है, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो V होगा, क्योंकि बैटरी का पोटेंशियल जो है वो V ही है ना। जितना जितना सेल हाँ का सर। वोल्टेज होगा उतना ही कैपेसिटर का होगा। और कैपेसिटेंस है C। कैपेसिटेंस क्या है? C। C। तो ये बताओ, इस पर जो चार्ज आया होगा, इस पर पॉजिटिव आया होगा, क्यों भाई, इस प्लेट पर, और इस पर क्या आएगा, माइनस। नेगेटिव। और इस पर मान लो चार्ज आया Q, तो एनर्जी स्टोर्ड ऑन कैपेसिटर क्या है? एनर्जी स्टोर्ड ऑन कैपेसिटर क्या हाफ CV स्क्वायर है? बताया था ना ये। हाँ सर। लेकिन बैटरी ने तो काम V इंटू Q किया है, और Q को क्या CV लिख सकते हैं आप? हाँ सर लिख सकते हैं। तो क्या इसको CV स्क्वायर कर सकते हैं? हाँ सर। इसका मतलब बैटरी ने तो CV स्क्वायर वर्क किया है, लेकिन उसका केवल आधा पार्ट ही इसके अंदर स्टोर हुआ है। हाँ सर। तो इसका मतलब आधा पार्ट क्या हुआ, हीट के फॉर्म में वेस्ट हुआ। ठीक है, हाँ सर। ध्यान रखिएगा, वर्क डन बाई बैटरी इज इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड ऑन कैपेसिटर, यानी एनर्जी स्टोर्ड ऑन कैपेसिटर, मैं UC लिख रहा हूं, और प्लस हीट, प्लस हीट। हीट का मतलब वो एनर्जी वेस्ट हो गई हमारी। क्या हुई वो एनर्जी? वेस्ट हो गई। तो वर्क डन बाई बैटरी क्या था, CV स्क्वायर है ना। क्या था भाई, हाँ सर। CV स्क्वायर। जबकि एनर्जी स्टोर्ड ऑन कैपेसिटर था हाफ CV स्क्वायर, है ना। हाँ सर। और ये H किसको शो कर रहा है, हीट को। किसको शो कर रहा है? हीट को। तो हीट ये कहाँ प्रोड्यूस होती है, सुन लो अच्छी तरह। ये कंडक्टिंग वायर दिख रहे हैं आपको, ये जिसके थ्रू चार्ज आ रहा है। हाँ सर। इन कंडक्टिंग वायर में रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है? रेजिस्टेंस। और जब रेजिस्टेंस होता है तो वो करंट के कारण हीट को प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर है? हाँ सर। तो H बराबर क्या होगा, बोलो, हाफ CV स्क्वायर हुआ क्या? अरे हाँ सर CV होगा। स्क्वायर में से हाफ CV स्क्वायर घटा दो। सही है? हाँ सर। क्या ये 50%
ऑफ वर्क डन बाई बैटरी है। हाँ सर। नहीं आया समझ में ये? अरे सीवी स्क्वायर का हाफ सीवी स्क्वायर क्या है? 50%। 50%। 50% वर्क डन बाई बैटरी है ना, हाँ सर है। तो इसको लिख सकते हैं आप 50% ऑफ द एनर्जी, लिखना आप पूरा 50% ऑफ द एनर्जी सप्लाइड बाई बैटरी। समझे? हाँ सर। तो इसका मतलब क्या हुआ, जितनी एनर्जी बैटरी सप्लाई करती है उसका केवल 50% पार्ट ही कैपेसिटर में एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। क्लियर हुआ? हाँ सर। समझ में आया? हाँ नहीं सर। आया? आ गया सर। हाँ, लिख लिया? इसको लिख भी लिया ना आपने? हाँ सर। इस चीज को नोट भी कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हाँ सर। तो कितना पार्ट होता है अभी, जितना जितना बैटरी एनर्जी सप्लाई करती है उसका 50% पार्ट ही कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर कराता है, बाकी पार्ट हीट के फॉर्म में वेस्ट हो जाता है। ठीक है? हाँ सर। क्लियर है? हाँ सर। हाँ, तो ये लिख दीजिएगा, दिस इज ऑल्सो नोन एज हीट डिसिपेटेड। इसके आगे एक लाइन लिखो, एक फॉर्मूला लिख देता हूं। हीट इज इक्वल टू, यहां लिखो, हीट इज इक्वल टू, अगर मान लो एक से ज्यादा बैटरी लगी है, ठीक है, हीट इज इक्वल टू वर्क डन बाई ऑल बैटरीज, वर्क डन है ये, वर्क डन बाई ऑल बैटरीज माइनस वर्क डन बाई ऑल बैटरीज माइनस, लिख लिया, हाँ सर। माइनस एनर्जी एब्जॉर्ब, लिखो, माइनस एनर्जी एब्जॉर्ब बाई ऑल कैपेसिटर्स। ठीक है? हाँ सर। लिख लिया? तो अब इसका मैं फाइनल फॉर्मूला लिख रहा हूं, हीट इज इक्वल टू, हीट इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू बाई ऑल बैटरीज, डेल्टा डब्ल्यू का मतलब वर्क डन बाई ऑल बैटरीज माइनस एनर्जी एब्जॉर्ब बाई कैपेसिटर। डेल्टा यू, लिख रहा हूं मैं उसे, क्या लिख रहा हूं, डेल्टा यू एब्जॉर्ब, डेल्टा यू एब्जॉर्ब बाई ऑल कैपेसिटर। क्लियर? हाँ सर। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा अच्छी तरह, है ना, इसके सवाल भी हम करेंगे, है ना। हाँ तो ध्यान रखना कि जितनी एनर्जी बैटरी सप्लाई करती है, क्या वो पूरी की पूरी स्टोर हो जाती है? नहीं, वो पूरी एनर्जी स्टोर नहीं होती। नहीं होती। ठीक है? ठीक हाँ है भाई? सर। और उसका कुछ पार्ट स्टोर होता है, वो 50% होता है। क्या होता है वो? 50% होता है। ठीक है, लिख लिया? हाँ सर। तो अभी मैंने पहला केस बताया था कि अगर बैटरी कनेक्टेड रहे कैपेसिटर प्लेट से और आप फिजिकल चेंज करते हैं, अगर आप फिजिकल चेंज करते हैं तो क्या चीज चेंज नहीं होती है? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या नहीं होता चेंज? पोटेंशियल डिफरेंस। याद नहीं है लगता तुम्हें, है ना, भूल गई हो तुम। कल मैंने नहीं सर। कल मैंने अच्छी तरह समझाया था। मैंने कहा ध्यान रखो कि अगर कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में बैटरी अगर कनेक्टेड रहती है तो हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है? कांस्टेंट। अब सोचना, एक बात सुनना अच्छी तरह से, तुम भी दिमाग लगाना। मैं तुमसे कहूं कि एक टैंक है तुम्हारे पास, अच्छी तरह समझ में आएगी बात। एक क्या है? टैंक है। टैंक है, ठीक है। हाँ सर। अब उसमें पानी बराबर आ रहा है। क्या आ रहा है? पानी बराबर आ रहा है। पानी बराबर आ रहा है। और जिस टैंक से पानी आ रहा है, उसमें ध्यान से सुनना मेरी बात को, जिस टैंक से पानी आ रहा है, ठीक है, हाँ हेलो, सर। जिस टैंक से पानी आ रहा है, थोड़ा अच्छी तरह दिमाग लगाना, क्योंकि ये जनरली
मैं एक नई चीज बताने जा रहा हूं जो मैंने कभी नहीं बताई किसी स्टूडेंट को। मैंने खुद अभी सोची कि ऐसे अच्छी तरह समझ में आएगा। मान लो तुम्हारे पास एक टैंक है। क्या है? टैंक है। टैंक है एक। ये टैंक है, ठीक है। और दूसरा एक ये टैंक है। ये टैंक हमेशा भरा रहता है। नहीं समझे? ये वाला टैंक हमेशा भरा रहता है। इतना ही रहता बराबर हमेशा। इसका लेवल चेंज नहीं हाँ होता भाई, ठीक है। इसका लेवल हमेशा इतना ही रहता है, यानी ये कांस्टेंट वोल्टेज है। लेवल को हम क्या मानते हैं? कांस्टेंट। अब इसको हमने एक पाइप से जोड़ दिया। क्या कर दिया? पाइप से जोड़ दिया। इसमें ध्यान रखना, इसका लेवल कम नहीं हो सकता। ये हमारा बैटरी है। ये क्या है? हमारा सोर्स है। बैटरी है। ये सोर्स है। ये अपना चार्ज दे भी ना या कुछ भी करे तो इसकी एनर्जी कम नहीं होती। ये हमेशा उसी पोटेंशियल डिफरेंस पे होता है। तो ये पानी देता रहेगा और उसका लेवल यहां तक आ जाएगा। क्यों भी हाँ आ सर। जाएगा लेवल। अच्छा भाई, हाँ सर। और अगर मैं सोचना अच्छी तरह, अगर मैं इस टैंक को पतला कर दूं, क्या कर दूं इस टैंक को पतला? किस पतला। वाले को? किस वाले को? जिसमें पानी अ, दिया जा रहा है। हाँ। इसको नहीं चेंज कर रहे आप, ये तो कांस्टेंट है। जब आपने पतला कर दिया तो क्या करेगा ये पतला वाला टैंक? पानी का लेवल तो इतना ही रखेगा, लेगा ना। हाँ सर। तो ये अपने अपने पानी को इसमें ट्रांसफर कर देगा। हाँ सर करेगा। लेकिन तब भी इसका लेवल चेंज नहीं होगा क्योंकि ये कांस्टेंट रहेगा हमेशा, ठीक है। हाँ सर। और अगर मैंने इस टैंक को चौड़ा कर दिया, क्या कर दिया मैंने? और चौड़ा कर दिया इस टैंक को, और फिर मैंने इसके बेस को जोड़ा हुआ है इससे, है ना। हाँ सर। तो फिर क्या करेगा? अब ये पानी देगा लेकिन लेवल उतना ही ला देगा। क्यों भाई? हाँ सर। तो इसमें हाँ सर कैपेसिटी, करेगा। इसमें कैपेसिटेंस कम हो गई ना। इस वाले टैंक की हाँ कैपेसिटी सर कम हो हो गई ना। जाएगी। इसमें कैपेसिटी बढ़ गई ना। हाँ सर। तो इसमें इसका मतलब आपने इसके बीच की प्लेट के गैप को कम किया होगा तो कैपेसिटेंस बढ़ गई। हाँ सर। और यहां पर डी को क्या किया होगा? बढ़ाया होगा। तब कैपेसिटेंस घट गई बढ़ाया था। इसकी। तो जब कैपेसिटेंस घटती है तो उस कैपेसिटर से चार्ज बैटरी में सप्लाई हो जाता है। इसमें सप्लाई हो जाता है, बैटरी में सप्लाई हो जाता है। और बैटरी अगर में। कैपेसिटेंस बढ़ती है तो बैटरी से चार्ज उसमें सप्लाई हो जाता है, ठीक है। हाँ सर। तो पानी की क्वांटिटी चेंज हो रही है ना, यानी चार्ज की हाँ क्वांटिटी चेंज सर। हो रही है ना। क्या लेवल भी चेंज हो रहा हाँ है? सर। नहीं, लेवल चेंज नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो ध्यान रखो कि जब हम किसी कैपेसिटर को कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स से जोड़ते हैं तो केवल चार्ज को चेंज कर पाते हैं। क्या चेंज होता है? चार्ज। चार्ज को चेंज कर पाते हैं, बाकी वोल्टेज जो रहता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। ठीक है। हाँ सर। तो कल मैंने आपको बताया था अगर गैप को चेंज किया जाए, बढ़ाया जाए घटाया जाए, अगर गैप को बढ़ाते हैं तो कैपेसिटेंस कम होती है, हाँ सर। और अगर कम करते हैं तो कैपेसिटेंस बढ़ती है। तो जब बढ़ती है तो चार्ज बैटरी से सप्लाई होता है कैपेसिटर में, और जब कैपेसिटेंस कम हाँ होती है सर। तो कैपेसिटर से चार्ज बैटरी में सप्लाई होता है, ठीक है। हाँ सर। हाँ, अब लिखो। अब दूसरा केस मैं बता रहा हूं, अभी बैटरी कनेक्टेड है ध्यान रखना, लेकिन दूसरा फिजिकल चेंज कर रहे हैं। दूसरा फिजिकल चेंज कर रहे हैं कि पहले डाइलेक्ट्रिक नहीं था और अब डाइलेक्ट्रिक डाला जा रहा है, ठीक है। तो लिखिए, हाँ सर। व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड, केस वही है, बैटरी कनेक्टेड है ध्यान रखिएगा, है ना। हाँ सर। क्या है? बैटरी कनेक्टेड है। अब सुनो अच्छी तरह से यार। मान लो ये कैपेसिटर था आपके पास, ये कैपेसिटर था।
ये बैटरी लगी हुई है ना, हाँ सर। और इसकी कैपेसिटेंस है सी। क्या है इसकी कैपेसिटेंस? सी। सी। और इसके बीच में ये बैटरी है, तो ये वाला चार्ज क्या है? ये वाला चार्ज क्या है? प्लस क्यू। और ये वाला क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव क्यू। और इसकी कैपेसिटेंस मान ली सी नॉट है, एयर या वैक्यूम में बीच में। क्या है ये? एयर या वैक्यूम। तो इस समय जो चार्ज है मान लो वो क्यू नॉट है। कितना है चार्ज? क्यू नॉट। क्यू नॉट। और बीच का गैप कितना है? डी। डी। तो इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो ये है ना, हाँ पॉजिटिव सर। से नेगेटिव की तरफ। इसको ई नॉट नाम दे दो। ठीक है, ठीक है। हाँ सर। तो हमने ये विदाउट डाइलेक्ट्रिक, आप बताना, आप बताते जाना। क्यू नो, ये हमारा पोटेंशियल है वी नॉट। ये वी नॉट क्या रहेगा? हमेशा कांस्टेंट, क्योंकि बैटरी लगी है बराबर। हाँ सर। तो ये क्या रहेगा? हमेशा कांस्टेंट। तो मैं कई चीजें लिख रहा हूं, ठीक है, कई चीजें लिख रहा हूं। तो पहले देखिएगा, इससे याद रहेगा हमेशा। पहले लिखिए, यहां इस वाले कॉलम में लिखो बिफोर प्लेसिंग डाइलेक्ट्रिक। बिफोर प्लेसिंग डाइलेक्ट्रिक लिख दिया। हाँ सर। यहां लिखो पहले कॉलम में चार्ज। लिख लिया? हाँ सर। दूसरे कॉलम में लिखो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, ठीक है। हाँ सर। तीसरे कॉलम में लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। मैं पूछूंगा क्योंकि मैं इसमें सब लिखूंगा भी। क्या लिखा? इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स लिख दिया। हाँ सर। अब लिखो फोर्स ऑन दी प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। लिख लिया? लिख लिया? हाँ सर। लास्ट वाले कॉलम में लिखो एनर्जी स्टोर्ड। एनर्जी स्टोर्ड और एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द कैपेसिटर। लिख लिया? हाँ सर। ये कब? पहले वाले कॉलम में आपने क्या, यहां क्या लिखा था? बिफोर। बिफोर यहां लिखा था ना, यहां पर हाँ सर, बीच में। ऊपर लिखा था कि नीचे? नीचे लिखा था ना? हाँ सर, नीचे बीच में। हाँ। हाँ ठीक। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ, पहले वाला पार्ट क्या था? पहले वाले कॉलम में क्या लिखा था तुमने? इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी थी? हाँ सर, एक्चुअली वो उस साइड जगह नहीं थी मेरे पास, इसलिए मैंने पहले वाले नहीं में तो लिख दिया। वैसे पहले में क्या है? यार, पहले वाले कॉलम में क्या लिखवाया था मैंने? बताओ। अरे एक काम करो, पहले वाले कॉलम में कैपेसिटेंस लिख रहा हूं मैं खुद लिख रहा हूं कि कैपेसिटेंस क्या होगी। ठीक है, तुम उसके अकॉर्डिंग भरते जाना है। ठीक है, हाँ सर, ठीक। तो यहां पर मैं पहले लिख रहा हूं कैपेसिटेंस। और ये उस समय की बात है जब हमने डाइलेक्ट्रिक नहीं डाला है, यानी एयर या वैक्यूम में बीच में क्या है? एयर और। एरिया वैक्यूम। तो यानी वहां पर हमने डाइलेक्ट्रिक नहीं डाला है, तो कैपेसिटेंस कितनी है? सी नॉट। क्यों भाई? है ना? हाँ सर। पोटेंशियल डिफरेंस है वी नॉट। तुम भरते जाना अपने आप है। वी नॉट। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है वी नॉट बाई डी। बीच का गैप कितना है? वी नॉट बाई डी। डी है। बीच का गैप डी है और पोटेंशियल डिफरेंस वी नॉट है। तो वी नॉट हाँ बाई डी। सर। इसमें पार्ट था एनर्जी क्या थी? एनर्जी स्टोर था ना? हाँ सर। तो वो कितनी थी? हाफ सी नॉट वी स्क्वायर। हाफ सी नॉट वी नॉट स्क्वायर। क्यों भाई? हाँ सर।
और जो फोर्स था F बिटवीन द प्लेट्स वो क्या था? हाफ, बताओ याद आया? हाफ हाँ क्यू नॉट स्क्वायर बाय अपॉन सी। ए एप्सिलॉन नॉट था ना? हाँ सर, हाँ याद आया? हेलो, याद आया? हाँ सर, ये फॉर्मूला बताया था ना मैंने, हाँ सर बताया था। फोर्स बिटवीन द प्लेट्स। और हाँ मैं सर, इसको और भी क्या सॉल्व करके थोड़ा और कुछ भी लिख सकता हूँ? बिल्कुल हाँ लिख सकता सर, हूँ। क्यू नॉट को क्या लिख सकता हूँ मैं? चार्ज को क्या लिख सकता हूँ? शुरुआत में सी वी, चार्ज कितना है? क्यू नॉट, सी नॉट वी नॉट। क्या है भाई? सी नॉट वी नॉट, सी नॉट वी नॉट। और सी नॉट को क्या लिख सकता हूँ मैं? सी नॉट को क्या लिख सकता हूँ? जल्दी बोलो। क्यू बाय क्यू नॉट बाय, क्यू बाय सी। हाँ क्यू नॉट बाई सी, क्यू नॉट बाई वी। क्यों भाई? हाँ क्यू नॉट बाय, हाँ सर, क्यू नॉट बाई वी नॉट, है ना? ठीक है। हाँ सर। अच्छा भाई, तो इसको मैं थोड़ा और डिटेल में लिख देता हूँ फोर्स को। 1/2, ये है क्यू नॉट स्क्वायर, क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। क्या ये फोर्स था? हाँ सर था। अब ये बताओ, इस एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी को क्या सी नॉट लिख सकते हैं? अगर मैं ऊपर नीचे, ध्यान से सुनना, अगर मैं ऊपर नीचे डी से मल्टीप्लाई कर दूं फर्क तो नहीं पड़ा कुछ? नहीं सर। लेकिन नीचे वाला क्या सी नॉट हो गया? हाँ सर। अच्छा भाई, तो हाफ, अच्छा क्यू नॉट को आप क्या लिख सकते हैं? सी नॉट वी नॉट। क्यों भाई? हाँ सर लिख सकते हैं। तो एक सी नॉट से एक सी नॉट कैंसिल, तो हाफ सी नॉट वी नॉट स्क्वायर इंटू डी हो गया। क्या हाँ सर। ये क्या हो गया? फोर्स हो गया ना ये? हाँ सर। देखो कई फॉर्मूले आप चेंज कर सकते हैं। अपॉन डी होगा, सॉरी गलती लिख हाँ दी थी। सर। अपॉन डी होगा ना, ये अपॉन डी होगा ना? हाँ सर। तो ये फोर्स हो जाएगा ना? हाँ सर हो जाएगा। ठीक है, तो ये फोर्स हो गया हाफ सी नॉट। इसको आप सॉल्व, इसको इसका दूसरा नीचे लिख देना, और करके ये भी होता है। ठीक है। हाँ सर। अच्छा, उसके बाद हमने डायलेक्ट्रिक डाल दिया, यानी एप्सिलॉन आर डाल दिया, और एप्सिलॉन आर को हम के मान रहे हैं, यानी डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट को क्या लिख रहे हैं? के। उस के। समय बताओ नई कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी? के सी नॉट। हाँ सर बढ़ हो जाएगी। जाएगी। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस उतने का उतना रहेगा। हाँ सर। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड वो कितनी हो जाएगी? के वी नॉट बाई डी। और सोच के देखो जरा अच्छी तरह से। अगर हम प्लेट्स के बीच में डायलेक्ट्रिक भर देते हैं तो कैपेसिटेंस क्या हो जाती है? क्या पोटेंशियल डिफरेंस चेंज किया तुमने? नहीं नहीं किया। पोटेंशियल डिफरेंस क्या उतना का उतना ही है? हाँ सर, सर कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट ई आर ए बाय डी। मैं 2 मिनट पूरा करा रहा हूँ, ठीक है? 2 मिनट वेट करो, है ना? हाँ सर। मैं पूरा लिखवा रहा हूँ। हाँ सर। तैयार। हाँ। मुन्नो, एक मिनट यार, क्या? वो मेरा वो लाना जरा, व्हाइट वाला, वो क्या? व्हाइट पॉलिथीन लाना जरा।
हेलो, दूसरी मीटिंग स्टार्ट करेंगे वैष्णवी, है ना? हाँ अब क्योंकि कैपेसिटी देखिए, देख दो तो मालूम नहीं किस। अरे अद्भुत को उसमें देख लो, कैपेसिटर लिखा होगा, ठीक है ना उसमें। फिर नीचे भी लिखा हो सकता है। रहने दो, निकाल लो, यहाँ रख दो। ये हैं? ये क्या लिखा था? इलेक्ट्रिक फील्ड हाँ उसके नीचे V नॉट बाई डी। हाँ बाय इसमें डी कहाँ पे? हाँ कर दो, इसी कर दिया मेरा, एक हो गया ये हो गया, पूरी इसी कर देना। मैंने लिखे दो। अच्छा है। अभी हाँ हाँ, क्या क्या लिखा आपने? हेलो। हाँ सर। V क्या रहेगा? V क्या रहेगा? कांस्टेंट। कांस्टेंट। अब तुम जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? V नॉट बाई डी। हाँ सर। तो डी भी तो कांस्टेंट है बीच का। डी क्या है? ये हाँ सर कांस्टेंट। प्लेट के बीच का गैप कांस्टेंट। डी क्या है? कांस्टेंट। तो ये अभी V नॉट बाई डी रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं होगी। नहीं होगी। समझ में आया? हाँ सर आ गया। हाँ। अच्छा, ये बताओ, और नई एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ। क्या नई एनर्जी, अब नई कैपेसिटेंस क्या के सी नॉट हो गई? हाँ सर। और पोटेंशियल डिफरेंस तो V नॉट है, हाँ सर। तो ये के सी V नॉट स्क्वायर लिख दिया। हाँ सर लिख लिया। ठीक है। अच्छा, फोर्स बिटवीन द प्लेट्स क्या होगा? फोर्स बिटवीन द प्लेट्स क्या होगा? हाफ क्यू स्क्वायर बाय 2 नहीं, एप्सिलॉन नॉट अब इनटू। अब जो Q नॉट होगा ना, वो के क्यू नॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? के क्यू नॉट। यहाँ पर चार्ज क्या आएगा? पहले मान लो ये Q नॉट था, क्या था ये? क्यू नॉट था। और अब जो चार्ज आएगा नया, क्या वो के क्यू नॉट आएगा? हाँ सर आएगा। नहीं आएगा, आ जाएगा सर। क्योंकि कैपेसिटेंस आपकी कितने टाइम्स हो गई? के टाइम्स। हाँ सर। तो आप जानते हैं कि फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ चार्ज है ना ये।
हाँ सर। तो यहाँ पर के स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बोलो? के स्क्वायर टाइम्स मान लो ये फोर्स एफ नॉट है, कितना है ये फोर्स? एफ नॉट। एफ नॉट। तो इसका मतलब नया फोर्स क्या के स्क्वायर टाइम्स ऑफ एफ नॉट हो जाएगा? हाँ सर। तो याद रखिएगा ये फोर्स कितना हो जाएगा? के स्क्वायर टाइम्स ऑफ एफ 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 नॉट। नॉट। समझ गए? सही है। हाँ सर। अब सुनो, अब चार्ज कितना और एक्स्ट्रा दिया है देखो। पहले से चार्ज कितना था इस पे? पहले से चार्ज कितना था? क्यू नॉट। क्यू नॉट। और जब तुमने डाइलेक्ट्रिक भर दिया तो कितना चार्ज हो गया? कितना हो गया? के क्यू नॉट। तो चार्ज गिवन लिखो, चार्ज गिवन, चार्ज गिवन, चार्ज गिवन बाय बैटरी ऑन इंसर्शन द डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करने के बाद, ठीक है? हाँ सर। तो नया चार्ज कितना है आपके पास? फाइनल चार्ज, फाइनल चार्ज के क्यू नॉट। माइनस इनिशियल चार्ज, ठीक है भाई? हाँ सर। क्या ये एक्स्ट्रा चार्ज सप्लाई किया बैटरी ने? हाँ सर। क्या ये डेल्टा क्यू हुआ? हाँ सर हो जाएगा। यानी इतना एक्स्ट्रा किया। और क्यू फाइनल कितना है? के सी नॉट वी नॉट। क्यों भाई? हाँ सर। क्योंकि क्यू नॉट की वैल्यू सी नॉट वी नॉट है, तो के क्यू नॉट, के सी नॉट वी नॉट। क्यों भाई? और माइनस सी हाँ नॉट सर। वी नॉट, माइनस सी सी नॉट वी नॉट वी। नॉट। ये इनिशियल चार्ज था, तो कुछ कॉमन आ रहा क्या? हाँ सर। सी सी नॉट नॉट वी वी नॉट नॉट। कॉमन आ गया, हाँ सर। इंटू के माइनस वन हो गया। क्या ये? हाँ सर। तो ये चार्ज एक्स्ट्रा सप्लाई करना पड़ा बैटरी को, समझे? क्या करना पड़ा? हाँ सर। अब एक्स्ट्रा चार्ज। हाँ, वर्क डन बाई बैटरी कितना होगा? वर्क डन बाई बैटरी आफ्टर इंसर्शन द डाइलेक्ट्रिक, पूरा लिखना आप। वर्क डन बाई बैटरी आफ्टर इंसर्शन द डाइलेक्ट्रिक, डेल्टा डब्ल्यू बी। कितना चार्ज उसने एक्स्ट्रा सप्लाई किया? डेल्टा क्यू हाँ किया। सर। और किस वोल्टेज में दिया? वी नॉट में। मैंने बताया था वी ना, नॉट। वर्क डन बाई बैटरी है भैया, क्यू इंटू वी। हाँ सर। तो यहाँ पर डेल्टा क्यू जो एक्स्ट्रा चार्ज दिया है इंटू वी नॉट से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा? ये सी नॉट वी नॉट स्क्वायर। क्यों? हाँ सर आ जाएगा। सी नॉट वी नॉट स्क्वायर इंटू के माइनस वन आएगा। हाँ सर आ जाएगा। नहीं आया समझ में? आ गया सर। तो इसका मतलब है कि डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद बैटरी इतना वर्क और करती है, चार्ज इतना, और चार्ज कितना और सप्लाई करती है। टोटल चार्ज तो ये हो गया। पहले कितना हाँ चार्ज सर। था? पहले चार्ज इतना था, तो कितना एक्स्ट्रा सप्लाई किया? दिस माइनस दिस। क्यों भाई? हाँ तो ये चार्ज सप्लाई किया, इस चार्ज सप्लाई करने में बैटरी को कितना वर्क करना पड़ा, ये है ना? हाँ सर। अच्छा, हीट प्रोड्यूस क्या होती है? अगर पूछे हीट प्रोड्यूस क्या होती है तो ये बता है। हेलो? हाँ सर। तो हेलो। डेल्टा एच है हीट प्रोड्यूस। तो हीट प्रोड्यूस हाँ है सर। वर्क डन बाई बैटरी। अभी देखा आपने? मतलब ये हाँ हीट सर। वो है कि आफ्टर इंसर्शन की बात कर रहा हूं, वर्क डन बाई बैटरी, है ना? और फाइनल, फाइनल एनर्जी कितनी स्टोर्ड है उसके ऊपर बोलो? अरे फाइनल एनर्जी कितनी स्टोर्ड है? हाफ के हाफ नॉट वी स्क्वायर। के सी नॉट वी नॉट स्क्वायर, ये फाइनल एनर्जी है ना? हाँ सर। और पहले कितनी एनर्जी थी शुरुआत में बोलो? हाफ सी नॉट वी नॉट स्क्वायर थी ना? हाँ सर थी। तो जो भी बैटरी ने एनर्जी सप्लाई की है उसका कितना पार्ट एब्जॉर्ब किया उसने? कितना पार्ट एब्जॉर्ब किया? कितना एब्जॉर्ब किया ना? नहीं समझ हाँ में सर। आया? अरे हाफ